हेलो एवरीवन, देखिए आ गए हम फिर से आज। और आज का हमारा ये वीडियो है जहां पर हम करा रहे हैं क्विक रिवीजन इन वन शॉट, यानी कि एक तरीके से आप मैराथन से समझ लीजिए, क्योंकि ये मैराथन जो है आप लोगों के लिए मैं पार्ट बाय पार्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि हम एक ही बार में चाहते हैं कि पूरी बुक पढ़ लें। लेकिन अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट यानी कि चैप्टर वाइज नहीं, लेकिन हाँ कि खंड वाइज पढ़ें, जैसे कि हमने आपको अभी खंड में ही क्या कराया था, हमने एक्सप्लेनेशन दिए थे कि सबसे पहले गद्य खंड दे दिया, फिर काव्य खंड दे दिया, उसके बाद आपकी पूरक पुस्तिका का दे दिया। उसी तरीके से अब हम लेकर आए हैं खंड वाइज आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, बात करें अगर क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की, तो आपके पास पुस्तक रहती है स्पर्श, और आज इस स्पर्श बुक के खंड कौन से, काव्य खंड के हम करा रहे हैं। स्पर्श बुक है हमारी 2 खंडों में विभक्त है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ काव्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, क्योंकि आपके पास 7 चैप्टर हैं, तो जो 7 चैप्टर हैं उन 7 चैप्टर के आज हम जो करने वाले हैं वो क्या है, सिर्फ टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें, बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज मैं और बता रही हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये पढ़ लें तो हो जाएगा, ये पढ़ लें तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश क्या करी है कि इन क्वेश्चंस के जरिए हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे तो हम लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस क्या है, हम अक्सर घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर्स जो हैं वही रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रॉमिस ये नहीं करती कि जो पढ़ा रही हूँ यानी कि जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वही आएंगे, लेकिन आंसर्स जो लेकर आई हूँ वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अब आप बोलोगी मैम आंसर, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 दिया तो वो क्वेश्चन घुमा फिराकर दूसरी तरीके से पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं, लेकिन क्या होगा उसमें अर्थ में हमें वही लिखना है, यानी कि उसके आंसर में हमें वही लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम। तो हमारे पास में जो 7 चैप्टर हैं उनमें सबसे पहले हमारे काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है कबीर जी की साखियां। 8 साखियां दी गई थी, तो उन्हीं पर कुछ प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न है, एक है आसिर प्रीव का पढ़े सुपंडित होए, पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं। यानी कि एक अक्षर जो प्रेम का पढ़ ले वो पंडित बन जाता है। पूरा दोहा क्या था, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक है आखिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि जो प्रेम समझ लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। एक है आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, या ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, सेम वही है। ठीक है, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। तो यहाँ प्रेम का मतलब ये नहीं है कि लव, यहाँ पर ये प्रेम एक बच्चे से, एक माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, सभी से है। यानी कि एक तरीके से शिष्टाचार से हम किसी से कैसे बोलते हैं, करते हैं, ये सारी बातें। कबीरदास जी की साखी, जिसका अर्थ है कि प्रेम या ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी या पंडित है, ना कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने वाला। यह पंडित किताबी ज्ञान से ऊपर प्रेम, त्याग, मानवता के व्यवहारिक ज्ञान को स्थापित करता है। यानी कि किताबें हम बहुत सारी पढ़ लेते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें किसी से ठीक तरीके से बिहेव करना, एक दूसरे की तकलीफ समझना, प्यार से बोलना नहीं आता है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि आपको प्रेम से बोलना है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि इस पुस्तक से आने वाले जो हमारे प्रश्न रहते हैं, चाहे काव्य खंड से हो, गद्य खंड से हो, इनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स होती है, इसलिए इनमें ज्यादा लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीर ने किस व्यक्ति को सुखी और किसको दुखी माना है, कबीर की साखी के आधार पर बताइए। तो उन्होंने क्या कहा था, जो कि भौतिक चीजों को एकत्र करने में और मोह माया में पड़े रहते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं और उसी में खाते पीते मौज करते हैं। लेकिन कबीरदास जी जानते हैं कि ये सारी चीजें नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएंगी। ईश्वर भक्ति में ही परम सुख है, और ये सारी चीजें जब वो देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये सारा संसार तो बेकार में ही खुश हो रहा है, तो उसको देखकर वो दुखी होते हैं। ठीक है,
कबीर के अनुसार वह व्यक्ति दुखी है जो हमेशा भोग विलास और दुनियादारी में उलझा रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक झंझटों से परे होकर ईश्वर की आराधना करता है वही सुखी है। यहाँ पर सोने का मतलब ईश्वर के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहना है, ठीक है ना। तो क्या है कि खाए और सोए, यानी कि वो भौतिक सुख में रहता है और सोता रहता है, यानी कि एक तरीके से वो सही ज्ञान को नहीं जानता है। अगला प्रश्न है, अहंकार का भाव भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, कबीर की साखी के आधार पर बताइए। क्योंकि क्या था, जब तक अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो अहंकार स्वतः ही गायब हो जाता है। तो अहंकार ईश्वर भक्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कबीरदास जी के अनुसार अहंकार यानी कि मैं और ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। मेरे अंदर अहंकार है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहेगा वो अपने आगे से किसी को सर्वोपरि मानेगा ही नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानेगा, तो क्या होगा, वो ईश्वर को पूज ही नहीं पाएगा। उनकी साखी जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही सिद्ध करती है कि अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। प्रेम की गली अत्यंत तंग सकरी यानी कि तंग है, जहां अहंकार और हरि ईश्वर एक साथ का वास असंभव है, ठीक है। यानी कि वहां पर हम अहंकार और ईश्वर भक्ति दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, कबीर के इस वाक्यांश की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि ये जो साखी दी गई है क्या ये एकदम सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। अभी इसी से पहले इसी दोहे पे क्वेश्चन क्या था कि उसका आश्रय क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। अब ये पूछा गया है क्या ये दोहा वास्तविक जीवन में एकदम सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कबीरदास का यह वाक्यांश, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, ठीक है। उसमें या एक ही आखिर प्रीव का पढ़े सुपंडित हो, कबीरदास जी के ही हैं। किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान मानवता प्रेम को सर्वोच्च मानता है। यह स्पष्ट करता है कि शुष्क पुस्तकीय ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि प्रेम का सार समझने वाला ही सच्चा विद्वान है। तो इसलिए जो ये साखी उन्होंने लिखी है बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति सिर्फ पुस्तकों में, आप देखिए आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्यादा सोशल नहीं होगा, लोगों से मिलता नहीं होगा, हमेशा अपनी किताबों में अपने रूम में रहता है, वो दो लोगों से ठीक तरीके से बात तक नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो वो बहुत डरेगा या उसके बात करने का लहजा ऐसा होगा कि कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा। तो वो है, इसीलिए इसको क्या बोला, शुष्क पुस्तकीय ज्ञान। वो आपको ज्ञान तो दे सकता है मगर व्यवहारिकता नहीं ला सकता, आपके अंदर वो सोशल चीजें नहीं भर सकता कि आप कैसे किसी के साथ जो है व्यवहार करें। कबीर ने अपने दोहे में हिरण का उदाहरण के संदर्भ में दिया है। क्या आप भी कबीर के विचार से सहमत है? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। क्या था यहाँ पर, क्या है, कस्तूरी जो मृग के नाभि में बसती है वो उसकी सुगंध के लिए पूरे वन में घूमता रहता है, ठीक है, लेकिन उसे नहीं मिलता। एट द एंड उन्होंने नेक्स्ट में क्या बोला कि उसी तरीके से ईश्वर हम सब के अंदर व्याप्त है, लेकिन हम उसे तीर्थ स्थान और सब जगह पर ढूंढते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो हमारे अंदर भी तो व्याप्त हुआ ना, तो हम उसे क्यों इधर उधर घूमें। तो अपने अंदर व्याप्त होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये हम दूसरों के साथ अच्छा विश्वास करें। अगर मेरे अंदर भी है तो मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके अंदर भी ईश्वर है, तो मैं उसको उसके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, है कि नहीं, मेरी नीयत साफ हो, उसके साथ में मैं अच्छे से पेश आऊं। कबीर ने हिरण यानी कि कस्तूरी मृग का उदाहरण उस मनुष्य के संदर्भ में दिया है जो ईश्वर को बाहर मंदिर मस्जिद तथा तीर्थों में ढूंढता है, जबकि ईश्वर उसके अपने हृदय यानी कि भीतर में व्याप्त है। जैसे कस्तूरी हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी की सुगंध पाकर भी व्याकुल होकर उसे जंगल में खोजता रहता है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानतावश अंतर आत्मा को छोड़कर बाहर भटकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं, जबकि हमें क्या देखना चाहिए, हमें खुद अपने अंदर देखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, राम वियोगी की दशा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है, राम वियोगी क्या था, वहां पर जो राम से बिछड़ जाता है अर्थात अपने ईश्वर से बिछड़ जाता है वो जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रह जाता है तो क्या होता है, वो पागल की तरह हो जाता है। उसे किस चीज की सुध बुध नहीं रहती, फिर तब कोई मंत्र कोई योग काम नहीं आता है।
राम का वियोग झेल रहे व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है। जब मनुष्य मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम जैसे सांप होता है ना, हम किसी से बिछुड़ जाएं तो राम तुम्हारे अपने, हम बिछड़ गए, तो जैसे सांप डसता है और उसके जहर से कोई मंत्र वगैरह काम नहीं करता ना, आदमी मर जाता है। और अगर जी जाता है तो क्या होता है, वो उसके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पर है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। कोई किसी भी तरह का क्या उपाय ना कर ले, उस वियोग से पीड़ित व्यक्ति की दशा में कोई सुधार नहीं ला सकता। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में पड़ा मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। कोई मंत्र या उपाय उसे ठीक नहीं कर पाते। वह इस दुख की अधिकता को सह नहीं पाता और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। वह राम से मिलकर अर्थात प्रभु दर्शन से ही स्वस्थ हो सकता है। इससे बढ़कर कोई और उसके वियोग का इलाज नहीं है। यानी कि ईश्वर से अगर जो अलग है वो क्या होगा, वो जब तक उसे ईश्वर नहीं मिल जाएंगे तब तक उसका तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। कबीर का अपने दुखिया और संसार को सुखिया कहने का क्या अभिप्राय है? अब उन्होंने क्यों बोला है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो सुखिया, यहाँ पर क्या बोला है, कबीर ने अपने को दुखिया और संसार को सुखिया बोला है। तो संसार सुखिया क्यों है, क्योंकि उसे जो सारी चीजें वो इकट्ठा कर रहा है, भौतिक सुख, वो उसी को भोगने में खुश है, खा रहा है मौज मस्ती से और खुश है, उसी में खुश है। लेकिन यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और तब जो है वो जो क्या कहते हैं लोग हैं, जो ये मनुष्य जो है, जो ये संसार जिसमें सुख प्राप्त कर रहा है, वो क्या है, वो देख कर दुखी है कि वो गलत राह पर जा रहा है, उसे इस राह पर नहीं जाना चाहिए। तो पूरे संसार को देखकर कबीर दुखी हैं, रोते हैं और उन्हें सो भी नहीं पा रहे हैं, है ना। कबीर दास जी द्वारा स्वयं को दुखिया और संसार को सुखिया कहने का मुख्य अभिप्राय अज्ञानता और ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करना है। उनके अनुसार सांसारिक लोग मोह माया, खाने पीने और सोने अज्ञानता को ही सुख मानते हैं, जबकि कबीर ईश्वर के विरह में जागकर और रोकर सच्चे ज्ञान के मार्ग पर यह संसार नश्वर सुखों में लिप्त है, इसलिए सुखी है। यानी कि वो उन चीजों के साथ सुख है जो आज तो है और कल नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा सुख है, बड़ा घर बना लिया, सुख है, कुछ अच्छा खा लिया, सुख है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, कुछ टाइम के लिए। ईश्वर की भक्ति हमारे इस जीवन पर्यंत में तो काम आती है, हमारी मृत्यु के बाद हमारे परलोक में जाने में भी हमारी मदद करती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो संसार जिसमें सुख प्राप्त कर रहा है वो अपने आप में गलत है, यही देखकर वो दुखी होते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में बताइए। तो क्या था, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी के स्वच्छ करे स्वभाव। ठीक है ना, यही चीज थी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सहमत हैं उनके दोहे से, क्योंकि निंदक हमारे अंदर की जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ इंडिकेशन करता है, वो बुराइयां निकालता है, और जब हम उन बुराइयों को अपने आप से दूर करते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा स्वभाव स्वच्छ हो जाता है। कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक ही गलत और बुराइयों की पहचान कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनते रहे और निंदा से बचता रहे तो वह अपनी कमियों और गलतियों को नहीं सुधार पाएगा। निंदक के शब्दों में ही मनुष्य अपने दोषों को जानकर उनसे सुधार कर पाता है। क्योंकि हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या बुराई है, तो पहले क्या जरूरी है कि वो हमारी जब बुराई करेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या खामी है, और उन्हें हम अपने आप से दूर कर लेंगे। चलिए, अब हमारा शुरू हो रहा है सेकंड चैप्टर, मीरा जी के पद, जहां पर मीरा जी के 2 पदे हमको दिए गए थे और दोनों ही पदों को हमने पढ़ा था। जहां एक तरफ वो प्रभु श्री कृष्ण जी को ये बता रही हैं कि जिस तरीके से आप अपने सभी भक्तों पर दया करते हैं, उनकी पुकार को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं, वैसे आप भी मेरी पीड़ा को दूर करिए। तो यहाँ पर उदाहरण उन्होंने प्रहलाद, गजराज और द्रौपदी के दिए थे, 3 के दिए थे। दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा था, श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए वो उनकी सेविका यानी कि उनकी चाकरी करने को भी तैयार थी।
ठीक है, तो ये 2 पद पढ़े थे, तो इन्हीं पर कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, उनकी भक्ति में प्रेम का पुट अधिक है, सिद्ध कीजिए। बात सही है, हम प्रेम यहाँ पर जो मीरा है वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य नहीं मान रही हैं, वो अपना पति ही मानती हैं उनको। तो इसलिए पति के साथ क्या होता है, प्रेम होता है, आराध्य के साथ भक्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ उनका प्रेम अधिक है मगर भक्ति कम है। ये चीज कैसे पता चलती है, क्योंकि वो जिस तरीके से मनुहार कर रही हैं वो बात बताई जा रही है। ठीक है, मीराबाई कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी क्योंकि उनकी भक्ति में पति पत्नी जैसा प्रेम यानी कि दाम्पत्य भाव था। जहां वे कृष्ण को अपना सर्वस्व, सखा और स्वामी मानती थी, उनके लिए सांसारिक रिश्ते त्याग दिए, उनके लिए विरह तड़प कर पदों की रचना करी। विरह का मतलब क्या होता है, जब अपने प्रेमी से अलग होते हैं तो जो तकलीफ होती है उसको विरह वेदना कहते हैं। ठीक है, तो वो विरह वेदना में उन्होंने बहुत सारे पद लिखे कि किस तरीके से वो अपने प्रियतम से अलग हैं, जिसमें प्रेम की गहराई, समर्पण और उनसे मिलने की उत्कंठा साफ झलकती है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल और चाकरी में दर्शन पासियों के भावों में ये सिद्ध होता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो यहाँ पर ये ईश्वर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि मेरा सर्वस्व जो है वो श्री कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, यानी कि वो मेरे पति हैं। तो उनकी भक्ति में क्या है, आप जो है वो प्रेम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव ज्यादा देखेंगी कि बनस्पत भक्ति के। अगला प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी भीर पद के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मीरा यदि एक ओर श्री कृष्ण की क्षमताओं का गुणगान करती हैं तो दूसरी ओर उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में भी विलंब नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए उनकी क्षमताएं बता रही हैं कि वो अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्षमता तो उन्हें याद दिलाई कैसे, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद की दुख दूर करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, यानी कि वो सब कुछ करते हैं। लेकिन कर्तव्य कैसे याद दिलाते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण बता रहे हैं, वहां पे द्रौपदी ने उन्हें अपना भाई माना था तो उनकी रक्षा करने के लिए वो गए थे। ऐरावत ने उन्हें बताया तो उनका भक्त वत्सल्य रूप भी उन्हें याद दिलाया। तो तीनों रूप इन्होंने अलग अलग दिखाए। जहां प्रहलाद के साथ उन्होंने ये बताया कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये बताया। वहीं गजराज की यानी कि ऐरावत की मदद करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि वो एक भक्त वत्सल्य हैं, भक्तों की सुनते हैं। मीरा की जब उन्होंने करी तो उन्होंने बताया कि वो अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देखते हैं, ये भी बताया। ठीक है ना, तो वही चीजें उनकी क्षमताएं भी बता रहा है, उनके कर्तव्य भी बता रहे, मतलब एक द्रौपदी के भाई होने के नाते आपका ये कर्तव्य था कि आपने जो है अपने भाई होने का फर्ज निभाया, अपनी बहन की रक्षा करी, ये भी बताया। तो उसी तरीके से मैं भी आपकी भक्त हूं, ठीक है, मैं आपको पूजती हूँ, एक पत्नी की तरह आपकी पूजा करती हूँ, तो मुझे भी दर्शन दीजिए। दोनों चीजें उन्होंने बताई। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान भी करती हैं और उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाती। कर्तव्य कैसे याद दिला रही हैं, अब इसका उदाहरण भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो कि भाई आपने जिस तरीके से अपने सभी भक्तों की पीड़ा को दुख किया, वैसे मैं भी तो आपकी भक्त हूं, तो मेरी तकलीफ को भी आप दूर करिए। तो इस तरीके से उन्होंने उनके कर्तव्य भी याद दिलाए। अगर आपके पास वर्ड लिमिट रहती है तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी भीर पद में मीरा ने किन किन भक्तों पर की गई कृपा का स्मरण करते हुए हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। तो उन्होंने 3 की बताई थी, प्रहलाद, द्रौपदी और ऐरावत। तो उन तीनों के आप यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स में दिए, आप पॉइंट्स में दे सकते हो। ठीक है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात को निम्न उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब हरि ने द्रौपदी को वस्त्र देकर उनकी लाज बचाई थी। ठीक है, अगला क्या है, हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की जान बचाई थी। गजराज की पुकार सुनकर उसने मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हरि ने उसकी रक्षा करी थी।
तो ये 3 जो उदाहरण मैंने आपको चैप्टर में भी समझाए हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से क्या विनती करती हैं और उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराने के लिए क्या करती हैं? उन्होंने क्या बताया, विनती करी कि आपने जैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, उनके भक्तों के दुखों को हरते हैं, उसी तरीके से आप मेरे भी दुख को हरिए, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, तो मैं भी तो आपकी भक्त हूं, तो आपको मेरे दुख भी हरने होंगे। तो उनका दुख क्या था? वो तो श्री कृष्ण के खाली दर्शन पाना चाहती थी। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से दुखों को दूर करने, दर्शन देने और अपनी दासी के रूप में स्वीकार करने की विनती करती हैं। वे कृष्ण को द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज की रक्षा जैसे उदाहरण देकर उनके भक्त वत्सल यानी कि भक्तों की रक्षा करने वाले कर्तव्य का स्मरण कराती हैं और स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं कि भाई हाँ, मैं जो इतना मतलब मैं आपको इतना प्रेम कर रही हूं, तो आप भी मुझे क्या है, मैं आपकी इतनी भक्ति कर रही हूं, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। ठीक। अगला प्रश्न है, अपने किन हितों को पूरा करने के लिए मीरा कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं? पद कविता के आधार बताइए। अब उनका क्या हित है? मीरा का हित क्या है? वो सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, यही उनका हित है। इसीलिए वो उनकी चाकरी यानी कि उनकी दासी बन जाना चाहती है। भाई जब चाकरी करेंगी, दासी बनेंगी, तो कम से कम अपने मालिक के दर्शन तो करेंगी कि नहीं करेंगी? तो उनका हित क्या है? सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन पाना। मीराबाई के मन में आराध्य श्री कृष्ण की सेवा करने की एक विशेष इच्छा है। उन्हें इस चाकरी के माध्यम से दिन रात कृष्ण की सेवा का अवसर मिलेगा। कृष्ण की चाकरी करने से उनके निम्न हित पूरे होंगे और वे कृष्ण के नित्य दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। खाली हित क्या है? सिर्फ उनके दर्शन पाना। मीरा की आखिरी और अत्यंत महत्वपूर्ण इच्छा है कि उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए। वे वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीला का यशोगान करने और की तीसरी और अंतिम इच्छा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? उनके दर्शन पाना, उनकी क्या कहते हैं भक्ति पा लेना और उनका यशोगान कहाँ करना? वृंदावन की गलियों में। मीराबाई रचित द्वितीय पद के अनुसार अपने आराध्य को पाने के लिए मीरा क्या क्या करना चाहती हैं और क्यों? भाई वो उनकी चाकरी करना चाहती हैं, उनके लिए महल बनवाना चाहती हैं जिसमें झरोके होने चाहिए, वो क्या कहते हैं बाग लगाना चाहती हैं जिसमें बहुत सारे फूल हों। ठीक है, तो बहुत सारा काम उन्होंने बताया है कि बस वो श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, है ना? तो वो सारी चीजें आपको इस पैरा में लिखनी है। तो ये थोड़ा आपको बड़ा आंसर लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है, लेकिन जब आप लिखोगे तो 25 to 30 वर्ड्स के अंदर आप क्या करोगे? इनको सिर्फ 25 वर्ड्स के अंदर करना और उनकी सारी चीजें नहीं तो कम से कम 3-4 चीजों को ऐड कर देना। ठीक है। कवित्री मीरा अपने प्रभु की भक्ति में डूब पे उनका सामिप्य और दर्शन पाना चाहती हैं। इसके लिए वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी चाकरी में रख लें, यानी कि अपना सेवक बना ले। मीरा बाग लगाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण वहां घूमने आए और उन्हें दर्शन मिल सके। वे श्री कृष्ण का गुणगान व्रज की गलियों में करती हुई घूमना फिरना चाहती हैं। मीरा विशाल भवन में भी बगीचा बनाना चाहती हैं ताकि उस बगीचे में घूमते श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वे श्री कृष्ण का सामिप्य पाने के लिए कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनती हैं और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वे आधी रात में यमुना के किनारे मिलने की कृपा करें, क्योंकि इस मिलन के लिए उनका मन बेचैन हो रहा है। तो उन्होंने जितनी चीजें थी, जैसे आधी रात में मिलना हो, कुसुम्भी साड़ी पहनना हो, चाकरी करना हो, बाग लगाना हो, क्यारी लगाना, फूल लगाना, महल बनवाना, उसमें झरोके रखना जिनसे वो उनके दर्शन कर सके, तो बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा ना सारी चीजें इंक्लूड करोगे तो जो आंसर है वो 30 वर्ड से ऊपर चला जाएगा, तो कुछ चीजों को इंक्लूड कर देना। और क्यों करना चाहती हैं? सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन और उनका सामिप्य पाने के लिए। मीरा गिरिधर के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट करती हैं? अब कैसे प्रकट कर रही हैं? उनकी दासी बनके, नित उनके दर्शन पाकर, उनकी भक्ति करके, उनका यशोगान वृंदावन की गलियों में गाकर। ठीक है, तो देखिए क्या है, मीरा गिरधर के प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती हैं कि वे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी दासी बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वह बाग बगीचे लगाने को भी तैयार हैं, गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती हैं, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती हैं ताकि दर्शन का एक भी मौका ना
चूके, मतलब जितना किसी भी तरीके से हो, बस जो भी मौका मिल जाए हर हाल में उनके दर्शन पाना चाहती हैं। चलिए, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर जो सारी चीजें थी मैंने सब इंक्लूड करी है, लेकिन अगर हम ये भी देखेंगे तो मीराबाई की भाषा उनकी राजस्थानी है, ठीक है। चूंकि वो भक्तों के साथ बैठती थी तो कहीं ना कहीं उनकी उसमें आप ब्रजभाषा भी देखोगे। तत्सम तद्भव शब्दावली रही है, गेयात्मक पद हैं क्योंकि उन्होंने सब उनकी भक्ति में गाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉमनली याद रखनी पड़ेंगी। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग जगह के संतों से मिलती थी। जब मिलती थी तो उनसे बातचीत होती थी, श्री कृष्ण की भक्तियों का बखान होता था, उनकी लीलाओं का बखान होता था। तो हर जगह, जैसे मान लीजिए अगर गुजरात से कोई साधु आया उनसे बात करा तो वो गुजराती भाषा वो सीख लेती थी, तो वो उनकी भाषा में आ जाता था, इंक्लूड हो जाता था। मीरा के पदों में बहुतात्विक तत्सम शब्द है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है, तत्सम शब्दावली इस्तेमाल है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी है। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ गया है। उनकी भाषा में पर्यायवाची शब्द जैसे कि हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरली वाला, ये सब सारे श्री कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं, सबका इस्तेमाल किया है उन्होंने। तथा अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। उनकी भाषा मधुर है, उनके पद ज्ञात्मक हैं, जिनके कारण उनकी रचनाएं गायकों में लोकप्रिय हैं। तो आप सभी को पता है कि उन्होंने सिर्फ पदों को गाया है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी उनके पद हैं सब ज्ञात्मक है, यानी कि संगीतात्मक है। भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है, उसके लिए क्या आवश्यक है, मीरा के पद के आधार पर बताइए। तो उन्होंने क्या बोला, भाव भक्ति जागीर, यानी कि अगर वो श्री कृष्ण की चाकरी करेंगी, तो जब चाकरी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलती है, तो उन्हें क्या मिलेगी, भक्ति रूप जो है वो सैलरी मिलेगी। जब वो सैलरी मिलेगी तो वो उसे खर्च करेंगी, कैसे, जिस तरीके से श्री कृष्ण को याद करेंगी तो इससे उनको जो सैलरी मिली थी वो खर्च हो रही है। और ये भाव भक्ति, थोड़ा पार्ट तो हम लोग अपने सेविंग में लगते हैं सैलरी का, तो वो जो उनकी भक्ति का जो थोड़ा पार्ट हमारे अंदर बचता जाएगा, जो हम उनको याद करके नहीं खर्चेंगे, जो हमारे दिलो दिमाग में उनकी छवि बस जाएगी, तो वो मेरी प्रॉपर्टी यानी कि जागीर हो जाएगी। तो जब श्री कृष्ण मेरे सामने नहीं रहेंगे तो वो स्मरण करेंगे और हमेशा के लिए मेरी वो जागीर यानी कि प्रॉपर्टी मेरे मन में श्री कृष्ण की यादों के रूप में बसी रहेगी, है कि नहीं। तो भाव भक्ति का मतलब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी के रूप में वो भाव जो अंदर मेरे श्री कृष्ण के लिए बस चुका होगा। मीराबाई ने भाव भक्ति को जागीर संपत्ति इसलिए कहा है क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र सच्चा सुख, प्रेम और साधना की पूंजी है। जागीर की तरह ये भक्ति उन्हें मानसिक शांति, संतोष और कृष्ण के सानिध्य का स्थायी आनंद प्रदान करती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब उन्हें जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसे कोई भी वो छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो उनके मन में बस ही होगी। अब हम आ गए अपने तीसरे चैप्टर पे। कौन सी कविता है हमारी, मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, ठीक है। तो ये कविता के पर आधारित अब हमारे पास में प्रश्न आएंगे। तो ये पूरी कविता किस तरीके से मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए इसकी सीख देती है। पहला प्रश्न है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मनुष्यता कविता से उद्धत प्रस्तुत पंक्ति का भाव कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है, विचार लो यानी कि सोच लो कि मृत्यु हो, यानी कि एक ना एक दिन हमारा ये शरीर मृत्यु होना है, मरना है, हम सबको पता है। न मृत्यु से डरो कभी, जब तुमको ये पता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट होना है तो इसलिए कभी भी मृत्यु से डरो नहीं। यही पंक्ति उन्होंने बोली है ना, यही चीज है। जब हमें पता है कि हम मरने वाले हैं, एक ना एक दिन हम मरेंगे ही, तो मृत्यु से डरते क्यों, डरो नहीं। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य को एक ना एक दिन मरना है, इसलिए हमें मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा काम करके इस दुनिया से जाना चाहिए कि सब लोग हमें याद रखें। उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है या मरता है। तो मरेंगे तो हम सभी, और जितने भी लोग पैदा हुए सब मरे, तो हम भी मरेंगे, लेकिन काम ऐसा करो कि जब तुम मर भी जाओ तो भी लोग तुमको याद करें। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने चैप्टर में दिए हैं ना।
मनुष्यता कविता में कवि ने कैसे जीवन को व्यर्थ बताया है और क्यों? कौन सा जीवन? जो आप ही चरे वही पशु प्रवृत्ति है, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वो मनुष्य की योनि में जन्म तो ले लिया, मगर उसने मनुष्य वाला कोई भी कार्य नहीं किया, यानी कि दूसरों का कुछ अच्छा किया ही नहीं। कवि ने व्यर्थ उस जीवन को बताया है जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। स्वार्थी और स्वयं के हित में ही रहने वाले लोग दूसरों की चिंता नहीं करते और पशु समान प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा नुकसान दिखता है और उन्हें किसी और की चिंता नहीं होती। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन को कवि ने व्यर्थ बताया है, यानी कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए जी रहा है, तो उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। मनुष्यता कविता में कवि ने वास्तविक सामर्थ्यवान किसे कहा है और क्यों कहा है? वास्तविक सामर्थ्यवान कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता का भाव है, जो दूसरों का भला करता है, अच्छा करता है, जीव जंतुओं पर दया करता है, प्रकृति की सेवा करता है, वो व्यक्ति सही में सामर्थ्यवान है, क्योंकि उससे सभी खुश हैं कि नहीं। मनुष्यता कविता में कवि ने वास्तविक सामर्थ्यवान को एक आदमी को कहा है जो दया, समझ, सहानुभूति से युक्त होकर संवेदनशीलता और निष्कलंकता के माध्यम से दुनिया में सही और सर्वोत्तम कायम का पालन करता है, सच्ची मानवता को प्रकट करता है। तो सीधे मतलब क्या है? सही अच्छा सामर्थ्यवान व्यक्ति वही है जो जितना मनुष्य जितने हैं, मतलब हमारे अलावा भी बहुत है, सभी को बंधु मानता है, उनकी सहायता करता है, उनके ऊपर दया, जानवरों के ऊपर दया करेगा, पशु पक्षियों के ऊपर हमेशा दूसरों की कृपा करेगा, उनकी मदद करेगा। तो ऐसा व्यक्ति सही में सामर्थ्यवान होता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से बहुत अमीर होता है, और जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा समाज में एक स्ट्रेंथ भी बनती है, लोग हमें जानते और समझते भी। मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है और उनके माध्यम से क्या संदेश दिया है? उन्होंने राजा क्षितिज, उनीशर, दधीचि, कर्ण, बहुत सारे लोगों का नाम दिया, बहुत महापुरुषों का दिया। क्यों दिया है? खाली वो उदाहरण देकर हमें प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग भी इस धरती पे हुए हैं जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए हैं, तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त ने दधीचि, कर्ण, रंतिदेव और उनीशर शिवी जैसे पौराणिक महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से कवि परोपकार, त्याग और निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं, जिसमें शरीर नश्वर मानकर दूसरों के हित के लिए प्राण तक त्यागने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि जहां पर उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए, अब जैसे दधीचि ने क्या किया था, उन्होंने तो इंद्रासन बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने अस्थियां दान में दे दी थी। अच्छा हाँ, मैंने जब इस चैप्टर को समझाया था तो मैंने हर एक राजा, हर एक चीजों के बारे में डिटेल में समझाया था, तो वो कहानी जरूर याद रखिएगा, हो सकता है उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, कि दधीचि ने क्या किया, या राजा क्षितिज ने क्या किया, उनीशर ने क्या किया, कर्ण ने क्या किया, तो ये सारी स्टोरीज मैंने आपको समझाई हुई हैं, तो उनसे अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो आप लिख सको। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इसके क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। क्या होगा? जब कोई काम एक व्यक्ति अकेले करता है तो शायद वो थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जब सब लोग मिलकर बढ़ते हैं, करेंगे, तो वही मुश्किल काम बहुत आसानी से हो जाता है ही नहीं। तो भाईचारा, आपसी प्रेम, मिलजुल कर काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, ताकि समाज में आपसी भाईचारा, एकता और सौहार्द बना रहे और मिलकर प्रगति कर सके। यह इस भावना पर आधारित है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। अगर हम सभी संतान है तो हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे चलते हैं, है कि नहीं, और एक दूसरे के सहयोग से ही कठिन जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं, जब हम मिलकर चलेंगे तो हम उन सभी को पार कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अखंड आत्म भाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उन्होंने बोला अखंड आत्म भाव। अखंड का मतलब है जिसे तोड़ा ना जा सके। आत्म भाव का मतलब क्या? आत्म मतलब अपना होता है, भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग्स होती है, यानी कि सभी को अपना समझने का जो भाव होता है, भरने के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को अपना परिवार माने। यानी कि हम आजकल जात पात, धर्म, भेद इन सभी में ही पड़े रहते हैं,
लेकिन हम सब मनुष्य हैं ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के चलते हम एक दूसरे को मार काट बहुत सारा बुरा भला करते रहते हैं। तो हमें ये सारी चीजों भावों से ऊपर उठना है, मनुष्यता के भाव को अपनाना है। मनुष्यता का भाव जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, कभी घटाया नहीं जा सकता। कवि का उद्देश्य सभी के मन में भाईचारे की अटूट भावना जगाना, आपसी ईर्ष्या द्वेष को खत्म करना और वसुंधैव कुटुंबकम यानी कि क्या है, वसुंधैव यानी कि ये पूरी वसुंधरा क्या है, एक कुटुंब यानी कि एक परिवार के समान है कि भावना विकसित कर वैश्विक एकता स्थापित करनी, यानी कि विश्व के रूप में। सिर्फ हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के लोग आपस में एक होकर रहे। देखिए हम लोग सभी देशों में बटे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है, बहुत सारी चीजें करता रहता है। तो सिंपल सी वहां पर बात क्या हो रही है कि हमें मिलजुल कर रहना है। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब उन्होंने कौन से गुण अपनाने का बात बोली है? भाईचारा है, प्रेम है, मनुष्यता है, सद्भाव है, संवेदनशीलता है, इन सभी को अपनाने की बात करी है कि नहीं। मनुष्यता कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने परोपकार, उदारता, आत्मज्ञान, भाईचारा, साहस और त्याग, यानी कि त्याग मतलब स्वार्थ का त्याग, जो हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं ना, उसका त्याग करने जैसे मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। कवि का तर्क है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, ना कि केवल अपने लिए। यानी कि क्या कर रहे हैं हम दूसरों के लिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, जहां पर हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा भी कर रहे हैं कि दूसरों का भी फायदा हो। तो ऐसा काम करना, ये नहीं कि हम अपना जीवन छोड़ दे दूसरों के लिए ही जीते रहें, मतलब हमें ऐसा काम करना है कि खुद का फायदा तो हो लेकिन साथ में दूसरों का भी फायदा हो। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? जब उसे लगता है कि उसके पास बहुत धन संपत्ति परिवार सब कुछ है तो उसके अंदर अहंकार पनप जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि नहीं। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य धन संपत्ति उच्च पद या शक्ति प्राप्त करने पर अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वह अपनी सफलता पर गर्व करने लगता है। वह स्वयं को बहुत बड़ा, सुरक्षित और सनाथ समझने लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सुरक्षित हूं, है कि नहीं। तो फिर वो अहंकार आ जाता है और अहंकार में दूसरों को छोटा मान के उनका अपमान करने लगता है। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, तो वो अहंकार आ जाता है और हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, तो उनकी इंसल्ट करने लगते हैं, उन्हें नीचा दिखाने लगते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिया है कि आपके अंदर गर्व ना आए, तो इसके लिए वो क्या तर्क दे रहे हैं कि हमारे अंदर वो अहंकार ना पनपे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में गर्व रहित यानी कि अहंकार मुक्त जीवन जीने के लिए तर्क दिया है कि धन पद या सनात होने यानी कि अपनों के होने, यानी कि जिससे हमें पावर का एहसास होता है, जैसे पैसा है, बहुत अच्छी पोस्ट है, मेरे पास सारे रिश्ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या ले आता है, अहंकार ले आता है। पर घमंड करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, जाहिर सी बात है कि नहीं। क्योंकि ईश्वर की कृपा दृष्टि सभी पर है और कोई भी वास्तव में अनाथ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतहीन आकाश यानी कि अनंत के नीचे सभी एक समान हैं और सच्चा ज्ञान व उदारता ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ चैप्टर। कौन सा है हमारा फोर्थ चैप्टर? पर्वत प्रदेश में पावस। जहां पर पर्वत यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वहां क्या होता है, ठीक है। पर्वत का मानवीकरण भी इस कविता पे कवि ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। कविता पूरी पढ़ी हुई है, चलिए अब इन पर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत के प्रति कवि की कल्पना अत्यंत मनोरम है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि उन्होंने जो पर्वत के प्रति भाव दिखाया है वो बहुत सुंदर। मनोरम का मतलब क्या होता है? सुंदर है।
तो वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कैसे है, प्रस्तुत कविता में कवि ने पर्वत का मानवीकरण किया, क्योंकि उसका क्या बोला है, उसको केवल उसकी आंखें हैं, वो अपना रूप दर्पण में देख रहा है, तो ये सारा काम किसके पास होता है, जो जीवित है। तो वहां पे सीधे सीधे पर्वत का उन्होंने क्या किया है, मानवीकरण किया है। अर्थात पर्वत का चित्रण एक मनुष्य की भांति किया है, जैसे विशालकाय पर्वत अपने पुष्प रूपी नेत्रों से तालाब रूपी दर्पण में अपने आप को देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, उसको मनुष्य बना दिया, वो अपनी उसकी आंखें भी हैं, वो अपने रूप को निहार रहा है। बादल के घिरने से पर्वत जैसे ओझल हो गया और ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत बादलों पर अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ गया, यानी कि उसने बादल रूपी बहुत बड़े बड़े पंख लिए और एकदम से उड़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पर्वत के सामने एकदम से बादल आ गए और पर्वत हमें दिखना बंद हो गया। तो उस कंडीशन में ऐसा लगा कि एकदम से जो है वो बादल रूपी पंख लगाकर कहीं उड़ गया। तो उड़ने का तात्पर्य क्या है, कोई वो पक्षी हो गया, तो यहाँ पर उसका मानवीकरण हो गया। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कौन से दृश्य जादू के समान प्रतीत हो रहे हैं, कौन से दृश्य हैं जो जादू के समान प्रतीत हो रहे हैं। एकदम से पर्वत का दिखना, एकदम से गायब हो जाना, बड़े बड़े शाल के वृक्ष छोटे छोटे से दिखाई देना, तो ये सब क्या है, अभी है पर्वत और अभी नहीं है, गायब हो गया, तो ये एक जादू के समान ही लग रहा है। कवि कहता है कि बादल रूपी विमान में सवार इंद्र आकाश में इस प्रकार घूम रहे हैं जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखा रहा हो। कहीं बादलों का समूह पहाड़ों को छिपा रहा है, तो कहीं गहरे कोहरे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब से धुआं उठ रहा है। ये सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कोई जादू हो। सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है, अब उन्होंने क्या बोला, सहस्त्रदृग सुमन, ये चीज जो उन्होंने कही इसका मतलब क्या है। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया। सहस का मतलब क्या होता है, हजारों, द्रग मतलब होता है आंखें, सुमन मतलब होता है क्या कहते हैं, फूल। तो पर्वत पे खिले हुए जो हजारों फूल हैं वो पर्वत की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं, ये चीज उन्होंने बताई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कविता के अनुसार सहस्त्रदृग सुमन से तात्पर्य हजारों पुष्प जो कि आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले हजारों पुष्पों के लिए किया है जो पर्वत के आंखों के समान हैं और जिनका प्रयोग पर्वत नीचे जल में अपना विशाल आकार देखने के लिए कर रहा है। अब उन आंखों का प्रयोग कैसे कर रहा है, तो जो तालाब में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो उन आंखों के जरिए क्या कर रहा है, वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। पर्वतीय प्रदेश में पावस कविता में झरनों का वर्णन किस रूप में हुआ है, अपने शब्दों में बताइए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कवि ने, कि किस तरीके से जो झरने गिर रहे हैं वो गौरव गान गा रहे हैं। पर्वत जो है वो बहुत महान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी जो पानी गिर रहा है मोती की लड़ियों के समान है, झाग उनका उठ रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और जब बादल आ जाते हैं तो सिर्फ उनका आवाज ही शेष रह जाती है, वो दिखना तो बंद हो जाते हैं। इस कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और खूब उनकी वाहवाही करते हुए बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। करतल ध्वनि, करतल का मतलब होता है ताली। तो अब क्या हो रहा है, जब झरने गिर रहे हैं तो वो आवाज जो है क्या कर रही है, एक उत्साह उमंग पैदा कर रही है, बहुत उत्तेजना सी शरीर में पैदा होती सी समझ में आ रही है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ जाता है। जैसे होता है ना कि एक स्त्री जब मोतियों की लड़ियों की एक माला पहन लेती है तो सुंदर सी प्रतीत होती है और सुंदर उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से ये पर्वत पे जो ये झरने हैं वो उन्हीं मोतियों की माला के समान से प्रतीत होते हैं और जिनसे इन पर्वतों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि को धरती पर आकाश का टूट पड़ना सा क्यों प्रतीत होता है। अब एकदम से बहुत ज्यादा बादल सामने आ गए तो जैसे लगा आसमान आ गया और एकदम से बहुत तेज वर्षा शुरू हो जाती है, जैसे लगता है बादलों ने क्या कर दिया, धरती पर आक्रमण कर दिया, टूट पड़ा है वो है।
ऐसा कविता में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य तथा घने बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो, यानी कि क्योंकि दिख तो रहा नहीं है, सिर्फ बहुत तेज पानी बरस रहा है, खाली यही आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो तालाब की तुलना किससे की गई है? वो दर्पण से की गई है, यानी कि मिरर से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि वो एकदम साफ है, स्वच्छ है, शांत है और उसमें जो पर्वत का प्रतिबिंब है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको दर्पण की संज्ञा दी गई है। कविता में तालाब की तुलना एक विशाल दर्पण से की गई है क्योंकि जिस प्रकार हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं उसी प्रकार स्वच्छ जल वाले तालाब रूपी दर्पण में विशालकाय पर्वत अपने आप को देख रहा है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। प्रकृति या पहाड़ का मानवीयकरण किया गया क्योंकि वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करता है? क्या है भाई? हम अपना प्रतिबिंब जब देखते हैं तो क्या होता है? हम अपने आप को निहार रहे होते हैं, खुश होते हैं, अपने आप को सजा संवार रहे होते हैं। तो यहीं पर क्या है, पर्वत जो है वो वर्षा ऋतु में बहुत खूबसूरत हो जाता है क्योंकि उस पर तो बहुत हरियाली रहती है, साफ स्वच्छ धुला सा लगता है, बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से सुंदर, अब अपनी वो सुंदरता को क्या कर रहा है? दर्पण में निहार रहा है। तो मनोभाव क्या है? वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये चीज है। पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं। तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास कर रहा है कि उसके अंदर क्या भाव है वो समझ रहा है। विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। मतलब बहुत गर्व भी महसूस कर रहा है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए उसको गर्व आ रहा है कि अरे मेरे ऊपर इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, मैं इतना सुंदर लग रहा हूं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पेड़ हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? प्रेरणा क्या दे रहे हैं? उनको क्या जो पेड़ है उनको क्या बताया गया है? पर्वत की उच्च कांक्षाएं, यानी कि बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी जो हमारी इच्छाएं होती है उनके प्रतीक के रूप में बताया गया है। तो ये कहा कि जीवन में हमें जो है ऊंचा सोचना है, चीजें बड़ी बड़ी देखनी है, तभी हम उनको पा सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऊंचा उठने का मतलब क्या है? हमें ऊंचा सोचना है, हमें ऊंची चीजें समझनी है, तभी तो हम उनको पाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने क्या बोला है? अपने जीवन में और ऊंचा उठकर चीजों को पाने की जो इच्छा होती है वो करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। चलिए, अब हमारा आ गया पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय कौन सा है? तोप। ठीक है, जहां पर सन 1857 की इस्तेमाल की गई, अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई तोप के बारे में कविता है, जो कि कंपनी बाग के एंट्रेंस पॉइंट पे रखी गई है और इसे एक विरासत के तौर पे हमें बताया गया है। कविता बहुत आसान थी, सरल थी, लेकिन इसके पीछे का जो संदेश था वो अपने आप में बहुत बड़ा था कि जो हमें विरासत में चीजें मिलती हैं वो हमें कई चीजें सिखाती हैं कि ये चीजें हमारे पूर्वजों को कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई हैं, साथ ही उन्होंने अपने पास्ट में जो गलतियां करी हैं उन्हें हम अपने फ्यूचर में ना दोहराएं, और जो चीज़ें हमें मिली हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत से बलिदानों का भी के बाद मिलती है। बहुत सारे बलिदान जब हम करते हैं तो मिलते हैं। जैसे 1857 की जो तोपें भले अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई हो, लेकिन इस देश की जो स्वतंत्रता है वो उन्हीं स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा प्राप्त हुई जिनको इस तोप ने उड़ा दिया था। तो आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो उन्हीं स्वतंत्रता संग्रामियों के कारण है। कविता में तोप और चिड़ियों के माध्यम से कवि अपनी बात कह रहे हैं। तोप को अत्याचारी और क्रूर शासन व्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि तोप ने अपने जमाने में अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया था।
अच्छा सॉरी क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम सीधे आंसर पढ़ने। क्या है? तोप और चिड़िया किसका प्रतीक है? तोप कविता के आधार पर बताइए। तोप जहां एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है, चिड़िया जो है वो एक कमजोर का प्रतीक है। लेकिन क्या होता है, शक्तिशाली भी एक समय तक शक्तिशाली रहता है, अत्याचारी रहता है, एक समय आता है कि उसका प्रभुत्व खत्म हो जाता है, तो एक कमजोर, जो चिड़िया जैसी नाजुक सा कमजोर व्यक्ति होता है, वो भी उससे नहीं डरता है। ये चीज बताने का प्रयास किया गया है। कविता में तोप और चिड़ियों के माध्यम से कवि अपनी बात कह रहे हैं। तोप को अत्याचारी और क्रूर शासन व्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि जैसे कि अंग्रेज थे। जैसे कि तोप ने अपने जमाने में अनेकों वीरों को मौत के घाट उतार दिया था, और वही तोप अब बाग के द्वार पर चिड़ियों के खेलने की वस्तु है। वो चिड़िया जो बहुत नाजुक होती है, जिसे हम हुर्र कहें, हल्के से ऐसे बोलते हैं, तो वो उड़ जाती है ना, तो कितनी नाजुक सी होती है, वो भी अब इस शक्तिशाली तोप से नहीं डरती। कवि चिड़ियों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि अत्याचारी शासक और सत्ता का अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है, अर्थात स्वार्थी तथा भाई भतीजावाद की नीति पर चलने वालों को जनता एक ना एक दिन अवश्य ही उखाड़ फेंकती है। सिंपल सी बात है, आप आज शक्तिशाली हो, अत्याचार कर लोगे, कल को आपकी शक्ति घटेगी तो वही व्यक्ति जिसके ऊपर आपने अत्याचार किया था, तो वो आपसे तनिक मात्र नहीं डरेगा। गोले बारूद छोड़ने वाली तोप अब किस काम आती है? तोप कविता के आधार पर बताइए। अब क्या है, वो सैलानियों के प्रदर्शन की वस्तु है। बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर गपशप करती हैं, यही चल ना। चलिए, कविता के अनुसार गोला बारूद छोड़ने वाली तोप एक जमाने में बहुत ताकतवर थी, किंतु अब छोटे लड़कों के घुड़सवारी के काम आती है। अगर उससे खाली हुई तो चिड़िया उस पर बैठकर गपशप करती है, कभी कभी तो गौरैया इसके अंदर घुसकर भी शैतानी करती है। इन सब से पता चलता है कि कोई बुरी शक्ति कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक दिन मिटना ही पड़ता है। यानी कि अगर वो चाहे जितनी शक्ति है, एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल जरूरी है, क्यों? तो कविता के आधार पर बताइए। अब विरासत में जो चीजें हमें मिलती हैं उसे हम क्यों संभाल कर रखते हैं? तो इसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में बताया, हेडिंग्स डाल के, लेकिन आप इसको क्या करना, या तो आप एक पैराग्राफ में लिख देना या सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में देना, क्योंकि इतना लंबा लिखोगे तो हम लिमिट्स के आगे चले जाएंगे। और मैंने यहाँ क्यों रखा है, तो कि मुझे आपको समझाना था कि आप ऐसे से लिख सकते हो। हाँ, तोप कविता के आधार पर विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूर्वजों की धरोहर है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज जैसे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनसे प्राप्त होती है ना। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की धरोहर होती हैं, जो उनके जीवन और संघर्ष की गाथाएं सुनाती हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें कितनी मुश्किलों से प्राप्त करी, कितनी तकलीफों से प्राप्त करी थी। इतिहास, परंपरा, संस्कृति से परिचय, ठीक है, ये चीजें हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताती हैं। विरासत की वस्तुएं हमें हमारे इतिहास, परंपरा और संस्कृति से जोड़ती हैं और भावी पीढ़ी को इससे परिचित कराती हैं। जैसे ये कि ये तोप है, तो ये हमें किस बारे में बता रही है कि स्वतंत्रता के समय कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया था ना। तो ये तोप के जरिए हमें पता चल रहा है, आजकल के बच्चों को ये सारी चीजें पता चल रही हैं। अतीत से सीख और प्रेरणा, यानी कि क्या होता है, जो पास्ट में जो गलतियां हुई उससे हमें सीखने को भी मिलता है। जो मान लो हमारे पूर्वजों के द्वारा गलती की गई हो, उससे हमें सीखने को मिलता है। अतीत की घटनाओं और वस्तुओं से हमें सीखने और प्रेरित होने का अवसर मिलता है, जो हमारे भविष्य को सुसंस्कृत और बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। क्या करते हैं कि भाई हम चलो अच्छा कर रहे हैं, ये चीजें हमको समझाने की कोशिश करती हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। यहाँ पर क्या है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कविता के आधार पर लिखिए। अब जो कंपनी बाग के मुहाने पर जो सन 1857 की तोप रखी हुई है, ये हमें क्या सीख दे रही है कि एक समय ये बहुत जबरदस्त थी, बहुत लोगों को मारा, लेकिन आज क्या है, ये सिर्फ बच्चों के खेलने, चिड़ियों के गपशप करने और लोगों के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो सीधे सीधे सीख मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, समय के साथ उसकी जो ताकत होती है वो घटती जाती है और वो सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र की चीज रह जाता है, वस्तु रह जाता है। कंपनी बाग में रखी तोप यह सीख देती है कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें जो हमने पहले की थी।
भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी या पांव ना जमाने पाए जिससे के इरादे अच्छे ना हो, फिर भी वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिल में हरे हैं। यह तोप हमें अतीत के बारे में बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कब, कहां और क्या चूक करी थी। तो जहां उनके ऊपर हुए अत्याचारों की सीख दे रही है, वहीं उनकी हुई गलतियों की भी हमें सीख दे रही है। सिंपल सी बात है। क्या दिया, क्या सीख दे रही है कि कभी भी, अब जैसे क्या सीख था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये क्या थी, ये सिर्फ मसाले बेचने आई थी ना। उसे मसाले बेचते बेचते पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, कब्जा कर लिया, गुलामी करने लगे हम लोग। तो यही चीज की थी कि भाई बाहर के जो लोग आते हैं उनका हमें अतिथि की तरह स्वागत करना चाहिए। तो आगे जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम ड्राइंग रूम में बैठालते हैं, उसे बेडरूम तक नहीं ले जाते। तो वही चीज उन्होंने बताई कि वो सिर्फ हमारे बाहरी तौर पर मदद कर पाए, हमारे इंटरनल मामले में कभी भी ना आने पाए। ये ध्यान, मतलब जो हमने गलतियां पहले करी हैं वो अब हम आगे ना करना पाए। एक सीख तो ये है। दूसरी सीख जो हमने बताई कि भाई एक अत्याचारी जितना बड़ा भी अत्याचारी हो, समय के साथ उसकी ताकत खत्म होती जाती है और वह अपनी महत्व को खो देता है। आप दोनों में से जो आपको सही लिखे वो आप सीख यहाँ लिख सकते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप की क्या विशेषता है, वह अब कब और क्यों चमकाई जाती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि भाई हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इसने कभी मारा था, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। और अब इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। क्यों चमकाया जाता है, ताकि ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में और हमारे ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बता सके। कंपनी बाग में रखी तोप की विशेषता है कि कभी अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए किया था। कुछ समय पश्चात एक दिन ऐसा भी आया कि इसी तोप को अपना मुंह बंद करना पड़ा और अब यह सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए आज तोप हमारी विरासत का हिस्सा है। यह साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को चमकाया जाता है। यह हमें हमारे वीरों और बलिदानों की याद दिलाता है, यानी वीरों के द्वारा जो बलिदान दिए गए थे वो याद दिलाता है। और साथ ही साथ देखिए जो चूक, जो गलतियां हुई हमारे पूर्वजों से, उसकी भी सीख देता है। अगला प्रश्न है, तोप कविता का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, ये स्पष्ट करने की बात की गई है। तोप कविता इस विचार के बारे में है कि आप कितने भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन आपको उत्पीड़कों द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। यानी कि जिनके ऊपर आपने अत्याचार किया वो आपको उखाड़ फेंकेंगे। हमारे इतिहास में अंग्रेज देखिए, इतने सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, मगर इसी देश की जनता ने उन्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंका कि नहीं फेंका। आपको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने आपसे पहले बलिदान दिया। आपको उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके पूर्वजों ने आपको दी और उनके द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज विशाल तोप शक्तिहीन है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है कि भाई वो तोप जो कभी इतना ज्यादा जिसने तांडव मचाया, इतने लोगों को मारा, आज क्या है, आज शांति से कंपनी बाग में रखी हुई है। ठीक है, लोग उसको आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और बच्चे क्या है, उसके ऊपर घुड़सवारी कर रहे हैं। गौरैया क्या है, उनके ऊपर बैठ के चींची कर रही है कि नहीं? तो आज उसके पास शक्ति नहीं है, वो भले एक समय शक्तिशाली रही हो। आज विशाल तोप शक्तिहीन है, यह निष्क्रिय रूप से पर्यटकों के एक धरोहर मात्र मान पड़ रही है, जिसे लोग देखकर अब लोग अधिक जागरूक हैं कि भाई ठीक है कभी था, लेकिन आज हम क्या उसको सिर्फ देखकर जागरूक हैं कि हाँ जो गलतियां हम पहले हुई हैं वो हमें आज नहीं करनी है। आज के लोग अन्यायी अहंकारी शासकों को जवाब देना जानते हैं। कोई जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका सर्वनाश अवश्य होता है। इसलिए उस शक्तिहीन तोप पर अब बच्चे घुड़सवारी करते हैं, क्योंकि उसका मुंह बंद हो चुका है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, आज वो शक्तिशाली है, कभी रही होगी अन्यायी और अहंकारी, लेकिन आज तो वो कुछ नहीं कर सकती। तभी बच्चे क्या है, उसके ऊपर घुड़सवारी कर रहे हैं। धरोहरों का क्या महत्व है, तोप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हमारी जो धरोहरें होती हैं, अब धरोहर के मात्र में हम सिर्फ तोप नहीं कह सकते, कंपनी बाग भी है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आप चले जाइए। हम लोग के घर में ही पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीजें हम लोग को दी जाती हैं, है ना? तो ये धरोहर
क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है तोप कविता के आधार पर। बाकी और से वैसे तो धरोहर बहुत होती है, लेकिन सिर्फ तोप कविता के आधार पर आप इसको बताएंगे। धरोहरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तोप कविता में यह कहने का प्रयास किया गया है कि ये तोप हमारी धरोहर है या हमें इतिहास की याद दिलाती है, उन गलतियों की याद दिलाती है जिनके कारण हमें गुलामी सहनी पड़ी। ये तोप हमें जागरूक बनाती है ताकि हम इतिहास से सबक लें। सिंपल सी बात है कि जिस कारण से ये सारा हुआ वो सारी चीजें हम दोबारा ना करने पाए, ये बताती है। जबर, धज्जे इत्यादि शब्दों का प्रयोग तोप कविता की भाषा की किस विशेषता को दर्शाता है, ये आपको बताना है। भाषा जो इस्तेमाल की गई, वैसे देखिए बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखा गया है, लेकिन ये सब देशी भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं हैं कि नहीं। तोप कविता में जबर, धज्जे आदि शब्द प्रयुक्त भाषा की सादगी, प्रवाह और महत्व को दर्शाती है कि कवि ने जो है वो बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है ताकि लोग इस कविता से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके तोप की शक्ति तथा उसकी विनाशकारी परिणाम को अनायास ही स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने पाठक और श्रोता को इस कविता के साथ जुड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया है इन शब्दों के माध्यम से। ये भी चीज है क्योंकि ये संपूर्ण बोलचाल की प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो इसलिए हम जब इस कविता को पढ़ते हैं तो अपने आप को इसके करीब पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट जो हमारे पास में चैप्टर है, वो है हमारा 6 चैप्टर, कर चले हम फिदा। हकीकत फिल्म जो बनी थी उसका एक ये गीत है, कर चले हम फिदा, जो कि एक मरते हुए सैनिक द्वारा गाया जा रहा है। इस गाने की जो पृष्ठभूमि है वो 1965 में हुए भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि है कि किस तरीके से भारत चीन का युद्ध हुआ और वहां पर एक हमारे शहीद होते हुए जो सैनिक थे उसने इस गीत को गाया और उस गीत के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई। ठीक है, तो सारी बातें तो मैं आपको समझा ही चुके हैं। अब प्रश्न में ये कैसे पूछी जा सकती हैं ये समझिए। कर चले हम फिदा गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पे कफन बांधना एक मुहावरा है, यानी कि हम जिस राह पर जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और वहां पे हमें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि सर पे कफन बांधने का तात्पर्य है कि जहां पर हम जा रहे हैं वो हमारे लिए खतरनाक जगह है और शायद हम उस जगह से कभी वापस भी ना आए, है कि नहीं। कर चले हम फिदा गीत में सर पर कफन बांधना देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग यानी कि बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहने की ओर संकेत करता है। यह मुहावरा सैनिकों के अटूट साहस, देश प्रेम और सर्वोच्च बलिदान के प्रति दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। ठीक है, कि हम इसके प्रति दृढ़ निश्चयी हैं, जहां वे मौत से ना डरकर मातृभूमि की मान मर्यादा के लिए हंसते हंसते जीवन न्यौछावर कर देते हैं। यानी कि उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं, बस उन्हें अपने देश मातृभूमि की चिंता है। उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हम अपनी जान दे देंगे। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता से उद्धत सांस थमती गई नब्ज जमती गई पंक्ति के संदर्भ में सैनिक जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। सिंपल सी बात है, ये लड़ाई कहाँ हो रही थी? हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर, जहां पर टेम्परेचर माइनस में है। तो सांस थमती गई क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। लड़ते लड़ते भी सैनिक इतने ज्यादा रेथलेस हो जाते हैं कि उनकी सांस रुकने लगती है, घायल हो गए, मतलब मरणासन अवस्था में है। नब्ज जमने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ठंड बहुत है कि नहीं। तो ये सैनिकों को तकलीफ हो रही थी। कर चले हम फिदा गीत में सांस थमती गई नब्ज जमती गई पंक्ति सन 1962 में युद्ध के दौरान हिमालय की अत्यधिक बर्फीली चोटियों पर तैनात सैनिक को भीषण कठिनाइयों और अदम्य साहस को दर्शाती है कि वहां कितनी तकलीफें थी। ठीक है, ये तो हमको दर्शा ही रहा है, लेकिन उन तकलीफों से भी लड़ते हुए हमने दुश्मन से लड़ाई करी। तो ये क्या हुआ? सैनिकों का साहस हुआ। यह पंक्ति प्राण लेवा ठंड, ऑक्सीजन की कमी, शारीरिक वेदना और मृत्यु के करीब होने के बावजूद कर्तव्य पद पर अडिग रहने की वीर गाथा। यानी कि सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य क्या है? एक भारतीय होते हुए कि हमारी मातृभूमि पे कोई भी दुश्मन आने न पाए, उसको यहां से खदेड़ कर भगाना है। वो काम वो तब भी कर रहे थे।
अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कर चले हम फिदा कविता से उद्धत प्रस्तुत पंक्ति में इस जश्न से कवि का क्या आश्रय है और इसे बाद में मनाने के पीछे क्या कारण है। अब देखिए समझिए, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। यहाँ पर इस फतह का मतलब क्या होता है, जीत। अब भारत पाकिस्तान युद्ध में की जीत तो बाद में होगी, लेकिन इस जश्न का मतलब क्या है, ये जश्न अपनी मौत का जश्न, यानी कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। तो इस जश्न का मतलब है मृत्यु का जश्न। ठीक है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद ये कहकर कवि अन्य सैनिकों को बलिदान देने के लिए प्रेरित करना चाहता है। उसका मानना है कि यदि देश रक्षा के कार्यों को अधूरा छोड़ दिया जाए तो शहीदों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। मान लो कि अगर हम अपने बलिदान से पीछे हो जाएं तो क्या होगा, क्या देश आजाद रह पाएगा? हमें लगेगा, हम मान लो हम बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, वो कहें अरे हम वहां पे जाके लड़ेंगे, मर जाएंगे, तो वो पीछे आ जाएंगे, तो क्या होगा, दुश्मन हमारे देश के अंदर चला आएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि उन्हें तो अपना डर है। तो मतलब इस जश्न का मतलब क्या हो गया, हमें अपने प्राणों को भी त्याग करने का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दुश्मनों को अपने आप से दूर रखना है। अतः शहीदों के बाद अन्य सैनिकों की भी बहादुरी से शत्रुओं के साथ तब तक लड़ना होगा जब तक देश पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। जीत का उत्सव हम तभी मना सकेंगे जब बलिदान का यह सिलसिला थम जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हम बलिदान देते रहेंगे, हम जीत जाएंगे, उसी के बाद हमारी क्या, फतह का जश्न हम मनाएंगे। तो पहले क्या है, बलिदान देने का जश्न मनाना है। कर चले हम फिदा शीर्षक कविता के आधार पर सैनिकों की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सैनिक जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते हुए वो कभी अपने परिवार, अपने यहाँ तक कि अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने देश के बारे में वो सोचते हैं, कि नहीं। कर चले हम फिदा कविता के आधार पर सैनिक की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, वह चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा में कोई कमी ना आने पाए। यानी कि भाई हमने तो अपने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया, पर ऐसा ना हो कि पीछे वाले बलिदान ना दें। तो हमसे पीछे भी जो आ रहे हैं वो भी बलिदान देने को तैयार रहें। वह अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता है। यानी कि क्या कर रहा है, अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने से वो पीछे नहीं हट रहा है। कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए कि आखिर इसमें क्या बताया गया। इसमें एक सैनिक की गाथा सैनिक गा रहा है कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान हमें कर देना चाहिए, इसके लिए हमें मोह नहीं करना चाहिए। कविता में यह संदेश दिया गया है कि देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी कि जान दे देना, भाई इंसान के लिए जान ही सबसे कीमती होती है। तो अगर हमने किसी के लिए अपनी जान भी दे दी तो जिसके लिए दे रहे हैं वो तो सर्वोपरि है, यानी कि हमारी मातृभूमि। कवि ने देशवासियों को प्रेरित किया है कि वे अपने देश को समर्पित रहने और देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। यानी कि हमारा देश अखंड रहे, उसकी आजादी बनी रहे, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानता है। कर चले हम फिदा कविता के अंदर क्या हुस्न इश्क में खूह से नहाए न जो जवानी, वो हुस्न और इश्क को रुस्वा करती है। कहने का सीधे तात्पर्य क्या है, वो जवानी जो देश के लिए बलिदान ना हो, ऐसी जवानी क्या करती है, वो हुस्न को भी रुस्वा करती है और इश्क को भी रुस्वा करती है। सिंपल ये बात उन्होंने बोली थी, है ना। तो मतलब क्या है, जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, उनको क्या है, उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए अपने बॉर्डर पर तैनात रहना चाहिए। एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखता है और देश के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट व अनगिनत शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए। ठीक है ना, मतलब हर एक चीज के लिए वो तैयार है, तत्पर है, मतलब कुछ भी अपने शरीर का एक एक खून का कतरा भी वो अपने देश के लिए दे देना चाहता है।
कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसा बनने के लिए क्यों कहा है? कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बताइए। अब देखिए क्या है, राम जी और लक्ष्मण जी एक भयंकर वन में सीता जी के साथ आए थे, ठीक है। तो सीता जी यहाँ पर कौन है? हमारी धरती माता। राम लक्ष्मण कौन है? हम सब हैं। रावण कौन है? जो शत्रु यानी कि चीन जिसको बताया गया। तो यहाँ पर सीधी सी बात उन्होंने बताई कि भाई हम ही राम हम ही लक्ष्मण हैं, यानी कि हम ही सबको, जैसे सीता माता की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण थे, उसी तरह इस देश की रक्षा के लिए हम सब हैं। सिर्फ सैनिक की बात नहीं हो रही, जितने भी देशवासी हैं उन सभी को कहा जा रहा है कि हम ही राम हैं हम ही लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण जी ने सीता, जब राम जी चले गए थे हिरण के पीछे, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो भी सीता माता की सुरक्षा के लिए थी। राम हमेशा उनकी सुरक्षा, उनकी खुशी का ध्यान रखते थे ना। तो यही चीज उन्होंने बताई कि भाई अपनी मातृभूमि अपने देश के लिए हम ही को राम और हम ही को लक्ष्मण बनना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसा बनने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वह चाहता है कि सैनिक भी अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दें ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। और जिस प्रकार राम लक्ष्मण ने सीता की रक्षा कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाया था, उसी प्रकार उन्हें भी शत्रुओं से अपनी भारत माता की रक्षा कर देशभक्त होने का कर्तव्य निभाना है। क्या करना पड़ेगा? हमें भी वो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिए। अब देखिए हमारी पुस्तक के ये दोनों ही पाठ हैं, कर चले जहां काव्य में है, कारतूस हमारे गद्य खंड में है। कारतूस पाठ में भी वजीर अली अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, वो भी एक देशभक्त था। कर चले हम फिदा कविता में जो गीत गा रहा है सैनिक, वो भी देशभक्ति में। तो सिंपल सी चीज क्या है, तुलना का मतलब क्या है, दोनों में एक ही भाव निहित है, वो है देशभक्ति का भाव, है कि नहीं। कर चले हम फिदा कविता में कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति का भाव निहित है। देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित है। कविता में सैनिकों की कर्तव्य भावना का वर्णन है कि सैनिक के अंदर क्या कर्तव्य भावना होती है, इसका वर्णन किया गया है। एक एकांकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। कविता और एकांकी पाठ में हृदय से देशभक्ति व कर्तव्य भावना को जगाती है। सिंपल सी बात है कि एकांकी कहाँ, कविता और एकांकी दोनों ही हमारे, जब हम वजीर अली पढ़ते हैं तो भी हमें ये पता चलता है, कारतूस जब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वजीर अली ने अपनी मातृभूमि के लिए कितने कष्ट सहे, और उसी तरीके से इस कविता में भी हम देख रहे हैं कि सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर रहे हैं। तुम पर करूं नहीं कुछ संशय काव्य पंक्ति द्वारा कवि रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। तो अब पृष्ठ संख्या 52 से हमारे पास में शुरू क्या हो रहा है, हमारे काव्य खंड का अंतिम अध्याय आत्मत्राण। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई ये एक प्रार्थना है, जहां पर ये सभी प्रार्थनाओं से अलग है। क्योंकि हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको दुख नहीं दो, हमें तकलीफ नहीं दो, ये सारी चीजें कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि आप मुझे दुख दो, तकलीफ दो, जो कुछ करना है सब करो, लेकिन मेरे को इतनी ताकत और हिम्मत दो कि मैं उन तकलीफों से, उन मुसीबतों से लड़ सकूं और लड़कर आगे निकल सकूं। ये चीज उन्होंने कही है। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे अनेक बाधाएं आए, चाहे कितनी विपत्तियों से घिर जाऊं, चाहे मैं दुख भरी रात में समस्त संसार द्वारा छला जाऊं, फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझ में इतना सामर्थ्य दे कि मैं कभी भी उन पर संदेह ना करूं। सिंपल सी है, इन्होंने बोला कि किसी भी तरीके से मैं आप पर जो है वो क्या करना चाहता हूं, शक नहीं करना चाहता हूं। यही चीज है ना, तुम पर करूं कुछ नहीं संशय। संशय का मतलब होता है शक, कि मैं तुम पर एक पल के लिए भी शक ना करूं। ये बात उन्होंने कहा है कि भाई इतनी सारी तकलीफें आती हैं, दुख आता है तो हम कहते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, हमको देख भी रहे हैं कि नहीं है, हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है तकलीफ दुख आएंगी, लेकिन मैं एक पल के लिए भी आप पर शक नहीं करना चाहता हूं। कवि ने विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में की है, आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। परिस्थितियां क्या है, दुख है या सुख है, दोनों ही स्थितियों में वो उनको याद करना चाहते हैं। यही है ना भाई, विश्वास बनाए रखने का मतलब ये कि भाई दुख में तो सभी ईश्वर को याद रखते हैं, लेकिन सुख में भी ईश्वर को याद रखो, है कि नहीं।
कविता के अनुसार कवि प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर का स्मरण केवल दुख में नहीं सुख में भी करें। वे कहते हैं संसार में मुझे केवल हानि ही प्राप्त हो अथवा दुख के समय मेरा पूरा संसार मुझे धोखा दे, फिर भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं और तुम पर तनिक भी संदेह ना करूं। यानी कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए, ये पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं आप पे किसी तरह का डाउट यानी कि संशय नहीं करना चाहता हूं कि भाई आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान है कि नहीं। डाउट का मतलब ये होता है कि भगवान है कि नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग उस समय ऐसे तो भगवान को पूछते रहते, तकलीफ आती है, जब तकलीफ दूर नहीं हो रही थी तो हमें लगता है कि अरे पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो ये चीज, तो वो कहते हैं कि मैं आप पर बिल्कुल भी क्या है डाउट या संशय नहीं करना चाहता हूं। आत्मत्राण कविता में किसी सहायक पर निर्भर ना रहने की बात कवि क्यों कहता है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि कोई सहायता मिले या ना मिले, तो सहायक पर वो डिपेंड है, क्योंकि जब हम किसी की सहायता का इंतजार करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी तकलीफों से खुद लड़ने से हार मान जाते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं दूसरी की जो है मदद का इंतजार मत करो। आत्मत्राण कविता में कवि सहायक के ना मिलने पर किसी पर निर्भर ना रहने की बात इसलिए कहता है कि यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि कोई सहायता करने वाला ना हो, क्योंकि हम तो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहे, मगर एक कंडीशन ऐसी होती कि कभी हमें कोई मिले ही ना, ऐसी विषम परिस्थिति में उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस और बल पौरुष बना रहे। मान लो कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ गई कि हमें कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत हमें बनाए रखनी चाहिए। साथ ही ईश्वर पर इसका विश्वास डिगे नहीं। अब भाई जब हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो हमारा विश्वास डगमगाने लगेगा। तो वही चीज है, हम विश्वास करेंगे नहीं, मतलब हम किसी का इंतजार करेंगे नहीं हेल्प की, तो हमारा विश्वास भी नहीं डिगेगा। कवि ईश्वर से साहस मांग रहा है ताकि वह दुखों का सामना कर सके। सिंपल क्या है, वो साहस मांग रहा है, हिम्मत मांग रहा है ताकि मैं दूसरों दुखों का सामना खुद में कर सकूं। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप भी मेरे दुखों को कम मत करो, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत और ताकत बनाकर रखो कि मैं अपने दुखों से खुद लड़ सकूं। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का मतलब क्या होता है? अपने आंतरिक भय से बाहर आना, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा करना। आत्म का मतलब होता है अपना, त्राण मतलब दुख होता है, तो त्राण का मतलब क्या है? दुखों को खुद करना। आत्म का मतलब अपने आप, और दुख मतलब अपने दुखों का अपने आप सामना करना। ये सिंपल सी एक चीज। कवि विपदाओं, दुखों तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। वह अपने आंतरिक भय से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। कवि उसी भय के निवारण की प्रार्थना ईश्वर से करता है। कवि का यही भाव शीर्षक आत्मत्राण में झलकता है। वो कह रहा है कि भाई मैं अपने आप ही करूंगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ईश्वर भी जो है बस मेरे ऊपर इतनी कृपा रखें कि मैं आस्था बना कर रखा हूं। तो वही चीज कह रहा है कि मैं अपनी तकलीफ को खुद अपनी हिम्मत पर लड़ना चाहता हूं। वह अपने अंदर साहस, निर्भयता तथा संघर्षशीलता की कामना करता है। अतः कहा जा सकता है कि कविता का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। यानी कि क्या है, जो चीज बताई गई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है कि आत्मत्राण कविता अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है। बिल्कुल, ये बाकी अन्य प्रार्थनाओं में क्या होता है, ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे दुखों को दूर करिए, इस तरीके से होता है। लेकिन इस कविता में ऐसा नहीं है ना, तो बाकी गीतों से अलग है। अब इसी से मैंने बोला था प्रश्न बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न सेम, यही प्रश्न दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है, आत्मत्राण कविता के आधार पर बताना। मतलब सिंपल है, बाकी की प्रार्थनाओं और कवि की प्रार्थनाओं में किस तरीके का अंतर है ये आपको बताना है। आत्मत्राण कविता सामान्यतः अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है। प्रार्थना गीतों में वस्तुतः ईश्वर से अपने कष्टों और दुखों को हरने की बात होती है। उन गीतों में सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं हम, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रस्तुत कविता इस परिपाटी से बिल्कुल अलग है। इसमें कवि मानता है कि ईश्वर सब कुछ संभव करने में सक्षम है, फिर भी वो चाहता है कि ईश्वर उसकी कठिनाइयों को समाप्त ना करे, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो में परेशानी को हम अपनी परेशानियों से खुद लड़ेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत और ताकत होती है। इसके बदले वो ईश्वर से अपने लिए कामना करता है कि उसे विपत्तियों से लड़ने का सामर्थ्य दे, यानी कि वो शक्ति दे कि अपनी तकलीफों से वो स्वयं लड़ सके।
कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं की? आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। अब आपको पूछा गया कि वो क्यों ऐसा, जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई मेरे दुखों को दूर करिए, कवि ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मेरे दुखों को आप दूर करिए। कविता के अनुसार कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं की है क्योंकि वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, मतलब अपना काम खुद करना। मेरे दुख हैं, मेरी तकलीफ है, मैं खुद लड़ूंगा, सिंपल सी चीज। वे अपने जीवन के सारे कष्टों से खुद संघर्ष करना चाहते हैं। वे ईश्वर से निवेदन करते हैं कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करें तथा उन्हें भयभीत ना होने दें। खूब शक्ति दें, खूब साहस दें और बिल्कुल भी वो इन सारी विपत्तियों से डरे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई कि जितनी भी विषम परिस्थितियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, उनसे मैं ही लड़ूं। लोग पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई लाभ ना मिले, मेरी हानि ही हानि हो, लेकिन मैं आप पर कोई शक नहीं करने पाऊं, है कि नहीं? वही चीज है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, वह चाहता है भले ही भगवान दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में उसकी मदद ना करे, परंतु वह अपने प्रभु से इतना अवश्य चाहता है कि वह इन विपदाओं से घबराए नहीं, यानी कि जो मुसीबतें उसके ऊपर आ रही हैं वो उससे बिल्कुल भी घबराए नहीं, विचलित नहीं हो और इन पर विजय प्राप्त कर सके। कवि अपने बल पौरुष पर भरोसा करता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है ताकि वह निडर हो सके और जीवन के बोझ को आसानी से उठा सके। कवि चाहता है प्रभु में उसकी आस्था हमेशा दृढ़ रहे और किसी भी परिस्थिति में वह उन पर कभी संदेह ना करे, मतलब कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, वो किसी भी तरीके से ईश्वर के ऊपर डाउट यानी कि संदेह नहीं करना चाहता है। कवि को परमात्मा से क्या क्या अपेक्षाएं नहीं हैं? ठीक है, एक होता है अपेक्षाएं होना और यहां पर क्या बोल रहे हैं? अपेक्षाएं नहीं है। क्या अपेक्षाएं नहीं है? देखिए, कवि को परमात्मा से यह अपेक्षा नहीं है कि ईश्वर उसके दुख का भार कम करे। वह स्वयं ही अपने दुखों का हल ढूंढना चाहता है, जितनी भी तकलीफ है उन्हें वो खुद दूर करना चाहता है। वह अपने पौरुष बल से डगमगाने नहीं देना चाहता, मतलब वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। वह नहीं चाहता कि ईश्वर हर मार्ग में हर विपत्ति को सरल बना दे। दुख के समय में ईश्वर उसको इतनी शक्ति भर दे कि सभी दुखों का सामना कर सके। यदि जीवन संग्राम में धोखा उठाना पड़े तब भी वह हार ना माने, मतलब जितना भी कुछ भी हो, कोई भी उसे कितना भी धोखा क्यों ना दे, वो किसी भी तरीके से जो है वो उसके ऊपर हावी ना हो। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यानी कि हमें सिंपल प्रेरणा ये मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी विपत्तियां, जो भी परेशानियां आती हैं, उन्हें हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि हम खुद उनसे लड़ें, किसी की मदद की उम्मीद नहीं रखें कि कोई हमारे दुखों को दूर करेगा। सिंपल सी चीज है कि नहीं? आत्मत्राण कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विपत्ति या दुख के समय हमें नहीं घबराना चाहिए, बल्कि धैर्य और निर्भीकता के साथ उसका डटकर सामना करना चाहिए और ईश्वर से उस कष्ट को सहन करने की शक्ति भी कमाना चाहिए। सिंपल सी बात, कामना वही है कि भाई मेरे अंदर जो है वो सहन शक्ति, कष्ट है, तकलीफ है, उसको सहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे काव्य खंड के टॉप 60 क्वेश्चन। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। मैं वही कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस तो आपने पढ़े हैं, चैप्टर आपने समझा हुआ है, क्वेश्चंस आप समझ लोगे कि इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आंसर इस तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो अगर घुमा पुरा के आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई कविताएं हो या चैप्टर हो, एक ही बात कही जाती है, उसी चीज को चाहे ऐसे कह दो चाहे वैसे कह दो, पूछी तो वही चीज जाएगी, लिखना आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड है। सिंपल ये समझना है कि पूछा किस तरीके से जा रहा है। चैप्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए आपके लिए कुछ रिवीजन मैं वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ, उनको ध्यान से देख लो, सारे चैप्टर समझ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आपकी पूरी 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिए अपने संचयन बुक के प्रश्न, उसके बाद हमने अपने स्पर्श बुक के काव्य खंड के भी प्रश्न हो गए। अब हम लेकर आएंगे अपने गद्य खंड के प्रश्न। बहुत सारे बच्चे मुझे जो है ये भी कह रहे हैं कि मैम ग्रामर, तो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशन में जल्दी ही लेकर आ रही हूँ, उसके लिए नोटिफिकेशंस पे, शॉर्ट्स पे ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी।
ठीक है। तो आपके लाइव सेशन आपके क्लास 10th कोर्स ए और बी दोनों के ही हर एक टॉपिक का एक एक लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से उनको देखिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी कब और कितने बजे आपको जो है वो ये लाइव सेशन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? यहीं इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको समय और दिन जल्दी रिवील करूंगी, ठीक है। तो चलिए बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।